नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में एसएसटी सी टेट प्रीवियस ईयर 20 अगस्त 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए दोस्तों। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। बी ऑप्शन है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। सी ऑप्शन है चुनाव में मतदान द्वारा। और डी ऑप्शन है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। लोकतंत्र में लोग मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन के द्वारा भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिया गया यह उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किन उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? ए ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। और बी ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। सी ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। और डी ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। इस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार से तुलना करते समय उन्हें शॉपिंग मॉल के बारे में यह उत्तर देना था कि ये सप्ताह के सभी दिन लगे रहते हैं, इनका कोई एक निश्चित दिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? ए ऑप्शन है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। सी ऑप्शन है उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों का ग्लोब दिखाना। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, जिससे कि उनमें मानचित्र और ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की अवधारणा विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और रीजन तर्क है
चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों ही सही हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। यह अकादमिक विषयों का एक समूह है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति समाज के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। ये समाज के बदलाव व जड़ता और उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसलिए ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। उसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को रोजी एक महिला का नर्स व पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाकर जेंडर के आधार पर महिला व पुरुष में श्रेष्ठता व कमी बताना जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को परावर्तित करता है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा का तात्पर्य व्यक्तियों को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं और भूमिकाएं सौंपने की प्रथा से है। यह रूढ़िवादिता समाजों में व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है कि लोग लिंग के आधार पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार की समझ रखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करने की शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी क्योंकि इस विधि में विद्यार्थियों को उन्हीं चरणों से गुजरते हुए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो देश में निर्वाचन के समय होती है। इससे विद्यार्थी भली भांति चुनावी प्रक्रिया से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। आदिवासियों और चलवासी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्ति चित्र दिखाना। किसी बात को रखने के लिए डॉक्यूमेंट्री या फिल्मों का उपयोग करना छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से उन्हें पूरे विषय को एक अच्छी तरह से संरचित प्रारूप देता है। उदाहरण के लिए जैसे आदिवासियों और चलवासी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्ति चित्र दिखाना श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है।
इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जल के प्रति उन अवधारणाओं को भली प्रकार समझ सकें जो सामूहिक चर्चा में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना और वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बी है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। और सी है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है केवल ए है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है यह एक गैर उपयोगी विषय है। बी है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। और सी है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक यानी शिक्षाविदों में ही है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। चारों ही ये है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं इस प्रकार से हो सकती हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी ही हैं। और प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। इसलिए ए, बी, सी, डी चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से कितनी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? ए है देशांतर, बी है ग्लोब, सी है आतपन और डी है आक्षांश। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, सी और डी। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को ग्लोब, आतपन, अक्षांश की समझ होनी चाहिए, जिससे कि वह ग्लोब के माध्यम से उष्णकटिबंध के क्षेत्र को चिन्हित कर सके, आतपन के माध्यम से यह समझ सके कि किसी काल अवधि में उष्ण कटिबंध पर अधिक सूर्य ताप क्यों रहता है। यह अक्षांश की समझ द्वारा वह यह संकल्पना विकसित कर पाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिण द्वारा यह संकल्पना विकसित कर पाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभिकथन है नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं।
RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। और डी है, बस दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। बी और सी। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। और विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये सभी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं, जिससे वे महिलाओं के प्रति गूढ़ समझ स्थापित कर पाते हैं, इसलिए उनके प्रति सृजनात्मक सोच को विकसित कर पाते हैं। बी और सी इसीलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। शासन व्यवस्था 45 क्वेश्चन है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए ये प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। इस प्रश्न द्वारा बच्चों में अपसारी विचार उत्पन्न होने लगते हैं और उनमें चिंतन शक्ति दृढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विश्लेषण, एनालिसिस। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। विश्लेषण से आशय यह है कि किसी जानकारी को घटक भागों में तोड़ना, अर्थात बच्चे दोनों के बीच अंतर व जानकारियों को छोटे छोटे घटकों में बांटकर तुलना करने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए ये प्रश्न सर्वाधिक मूल्यांकन करने वाला होगा कि आपके विचार में क्या होगा यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है?
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी भी संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। यह उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं, जिनमें उन्होंने संविधान की ज़रूरत के बारे में बातें बताई, जैसे कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हों जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हैं। और डी है विद्यार्थी, और जो डी है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 49 का एक कथन है, अभिकथन ए है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। और रीज़न है, कारण है, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है, परंतु ये जरूरी नहीं कि एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही हो। ए सही है इसलिए, और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनसे उनके पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान का पता लग सके। तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो विशिष्ट विषयों यानी कि प्रशिक्षणों के लिए मूलभूत होता है। यह आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली और विवरण तथ्यों को संदर्भित करता है, जिसे छात्रों को किसी प्रशिक्षण को समझने और उसमें किसी समस्या को हल करने के लिए उसे जानना, उससे परिचित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। यदि ग्रीनविच या मोत्य समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 PM 3 बजे अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, इसका कारण तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण है। समुद्री तरंगें कोमल चट्टानों का अपर्दन शीघ्र ही कर लेती हैं, जबकि कठोर अवरोधी चट्टानों पर अपर्दन क्रिया कम होती है। जिन तटों पर चट्टानों से संधियां, भ्रंश और कोमल चट्टानों के संस्तर उपस्थित होते हैं, वहाँ तरंगों द्वारा विभेदी अपर्दन के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। भारी वर्षा और उच्च तापमान।
विषुवत रेखीय या भूमध्यवर्ती प्रदेश की जलवायु में साल भर तापमान ऊंचा रहता है और शरद ऋतु नहीं पाई जाती है। पूरे वर्ष औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले कठोर और डेल्टाई भागों में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहा जाता है। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा में अनेक वृत्तों का निर्माण होता है। ये वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए दोस्तों। ए कथन है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। बी है, या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। और सी है, या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। डी है, या अंडाकार आकृति में है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी, डी ऑप्शन सही होगा। ए, बी और सी। ए है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। और बी है, या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। और सी है, या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। वायुयान चालक इस मंडल में विमान उड़ाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत का मिलान करेंगे समताप मंडल से। रेडियो प्रेक्षण का मिलान किससे करेंगे दोस्तों? वायुमंडल से। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल से। और पतली वायु का मिलान करेंगे, ओजोन परत का मिलान समताप मंडल से। रेडियो प्रेक्षण का मिलान करेंगे वायुमंडल से। और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल से। पतली वायु का मिलान करेंगे बहिर्मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम 59 क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए दोस्तों। 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान करेंगे। स्थानांतरिक राशि का मिलान करेंगे सघन। इस प्रकार से मिलान करेंगे। स्थानांतरिक राशि का मिलान करेंगे सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्यिक अनाज कृषि का मिलान करेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि का मिलान करेंगे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र से। और जलवासी
पशुचारण का मिलान करेंगे अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधन पर असत्य कथन का चयन कीजिए। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा समापेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 62 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलमार्ग। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह कम विशिष्ट लागत वाली भारी सामग्री ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नेत्र मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? क्या दिखाता है दोस्तों? 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़िवाद दर्शाता है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नेत्र मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार रूढ़िवाद दिखाता है। कक्षा संबंधी रूढ़ियाँ अत्यधिक सामान्यीकृत मान्यताएं हैं जो कोई व्यक्ति अक्सर अनजाने में किसी समूह के बारे में रखता है। ये रूढ़ियाँ किसी व्यक्ति की नस्ल, जातीयता और लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक समूह पर आधारित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बी है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, और सी है जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, और डी है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 65 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी। पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा या राय है जो उस व्यक्ति की किसी विशेष समूह की सदस्यता पर आधारित होती है। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है, या देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1889 के उल्लंघन के रूप में की गई? ए है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, और सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, और डी है अनुसूचित जाति समुदाय से विवाह करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आइए सही विकल्प चुनते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। ए है सही जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। बी है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है,
और सी है स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। और डी है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी चारों पॉइंट ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। और बी है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। और सी कथन है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। और डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 69 का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 70 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घरेलू काम का अवमूल्यन। घरेलू काम के इस लिंग आधारित अवमूल्यन का मतलब है कि भले ही ऐसा काम जो भुगतान के आधार पर किया जाता है इसे उस काम के साथ जोड़ दिया जाता है जो अन्यथा परिवार में महिलाओं द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन या सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा और अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण घरेलू काम का अवमूल्यन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अन्य अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया है, जैसे कि भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए दोस्तों। विकल्प ए है अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बी है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। और सी है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्कीकरण बनाए रखते हैं। और डी है अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी, ए और बी। ए है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा किया जा सकता है। और बी है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में नहीं है। अमेरिका धार्मिक और राज्य के मामले में पृथक्करण रखता है, जबकि भारत नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 क्वेश्चन। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। वाक्य का अर्थ है ए है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के
स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। और बी है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और सी है, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। और डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए, बी और डी। ए, बी और डी। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इसका अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अपेक्षा समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और डी है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही विकल्प का चयन करिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी। इसमें ए सही है, बी सही है। राजमिस्त्री को दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। घरेलू कामगार को अनियमित मजदूर कहते हैं। और सी है, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार। बस डी ऑप्शन जो है वो सही, इसका सही मिलान नहीं है। दुकान में सुपरवाइजर का जो सही सुमेलन होगा वो होगा नौकरी पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण ए है, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। बी है, ग्रामीण कामगारों का बाजार में विघटन। सी है, घटी हुई कृषि उत्पादकता। और डी है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और ए और बी। ए और बी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में औद्योगति और ग्रामीण कामगारों का बाजार में विघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन सेवाओं का सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ए है, पुलिस सेवाएं। बी है, न्यायिक सेवाएं। सी है, शैक्षिक सेवाएं। डी है, निर्माण सेवाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी। ए, बी और सी। सार्वजनिक सेवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। पुलिस सेवा न्यायिक सेवा और शैक्षिक सेवा सार्वजनिक सेवा है, जबकि निर्माण सेवाएं निजी सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। 1883 में इनवर्ट बिल को लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि ए है, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। और बी है, अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। डी है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी। बी है, अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन।
स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। और रीज़न है, कारण है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। ए है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभी कथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? ए है, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। और बी है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। सी है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही विकल्प कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही विकल्प डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। ए और बी। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। और बी है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। ये कथन बुद्ध के उपदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। 82 निम्नलिखित परिवर्तन आए। परिवर्तन इस प्रकार से हैं। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। और सी है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और डी है, एजेंट से पहले ही पेशकश लेकर काम करने की नई प्रणाली। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1973 में आई किताब समर्पित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्योतिराव फूले ने 1973 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा कर विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित था। इनकी अन्य किताबें तृतीय रत्न 1855 और पोवाड़ा 1869 और सख्त राज्य आसुद 1881 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तथा गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और बी कथन है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, बी ए का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुमताज़ अली एक समाज सुधारक और नारीवादी थी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क करने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि सॉरी दोस्तों 86 क्वेश्चन मिस हो गया है, कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिया। इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 में 1240 ईस्वी तक था। मिन्हाज-ए-सिराज इतिहासकार का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? कथन है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। और बी है मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, हुंसगी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। हुंसगी कर्नाटक में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल था। इनमें से कुछ पूरा स्थल झरनों के निकट थे। यहाँ अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 90 का सी ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। महाजनपदों के पास विशाल किले थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोग समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। किस पे कर वसूलते थे दोस्तों? फसल पर कर, कारीगर के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और CTET की प्रॉपर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।